वो स्टार जो सिर्फ बेल्ट हिलाता है और उसके बाद पिक्चर हो जाती है सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर। वो सिर्फ बेल्ट हिलाने का कार्यक्रम नहीं था, उसके अंदर एक और कार्यक्रम भी था। जैसा वो बैड बॉय ऑफ स्क्रीन था, वैसे ही बैड बॉय जैसे ही वो ऑन स्क्रीन बनता है, यानी कि सलमान खान, लोगों को जो रिलेटेबिलिटी है वो 2x हो जाती है। अब उसकी रिलेटेबिलिटी जो है थोड़ी सी कम होती चली जा रही है, और सिकंदर और बहुत सारी बीच में बेकार पिक्चरें करने के बाद, जैसे कि रेस 3 एक्सेट्रा, अब भाईजान का जो ऑरा है वो तो मेंटेन्ड है, लोगों को अभी भी उम्मीद है, लेकिन पिक्चरें चल नहीं रही हैं। और एक और झटका जो है वो आज लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये झटका एक्चुअली में अच्छा झटका है? बैटल ऑफ गलवान, जहां पर एक कह सकते हैं कि मिनी युद्ध हुआ था, स्पिरिटेड युद्ध हुआ था, जिसके अंदर कहा जाता है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया का चला गया था चाइना की तरफ, एज पर विकीपीडिया। क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मोदी जी का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब रियलिटी तो उनको पता होगी गवर्नमेंट को, क्योंकि हमने तो जाके किसी ने चेक किया नहीं कि इसकी सरहदें कहाँ पर थी। बट विकीपीडिया पे फिलहाल के लिए ये लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही स्पिरिटेड तरीके की वॉर थी, एक किस्म की मिनी वॉर थी, जहां पर 20 शहीद हुए थे इंडिया की तरफ से, और करीबन 46-43 के आसपास जो सोल्जर्स थे वो चाइना के जो थे वो शहीद हुए थे, कुछ इंजर्ड हुए थे, इस तरीके से हुआ था। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है, एक तो पहले ये धरती से काफ़ी ज़्यादा, सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है, 10,000 स्क्वायर फीट से भी ऊपर है, आई थिंक 13,000 स्क्वायर फीट के आसपास सी लेवल से ऊपर के आसपास है, जहाँ पर आपको ब्रीदिंग इश्यूज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्नो होती है, एकदम चिलिंग एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ तक कि कुछ कुछ आप वीडियोस देखोगे तो मतलब वहाँ पर तो पानी भी जो है, जब तक आप आग पे नहीं तपोगे तब तक आपको पीने का पानी भी नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसा एग्रीमेंट भी साइन हुआ था कि यहाँ पर कोई भी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये सारी फिस्ट फाइट थी, जो भी आसपास स्टोन्स मिले उस तरीके की फाइट थी। और ये जो फाइट थी वो लालच की कहानी थी। जैसे जैसे चाइना बड़ा बनता गया देश 1960s के दौर के बाद, जब वो ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर था, तो उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि वो धीरे धीरे 2-2 इंच करके, 3-3 इंच करके, जो आसपास जो उसके कंट्रीज हैं उसकी टेरिटरीज लेता चला जाएगा। उसका ये ऐसा कुछ अटेम्प्ट था बैटल ऑफ गलवान के जो LAC है, एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है उसको, वहाँ पर। और जब ये लाइन जो थी, जिस तरीके से ये ड्रॉ करी गई थी, वहाँ पर इंडिया ने अपनी कंस्ट्रक्शन जब शुरू करी, जो कि चाइना भी कर रहा था, वहाँ पर चाइना को ये बात अच्छी नहीं लगी, बहुत सी चीज़ें उनको नहीं अच्छी लगती। अब उसके अंदर ये जो शहीद हुए, उसके अंदर कर्नल संतोष बाबू भी थे, और उनकी बटालियन भी थी। उन्होंने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी, और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अनाउंस किया कि काफ़ी लोग वीर गति को प्राप्त हुए, सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए, पर हमारा लैंड नहीं लिया गया। लेकिन एक्चुअली में बोला जाता है कि लैंड लिया। अब ये तो पब्लिक को ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी तो हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि किसी को भी एक्चुअल तो पता नहीं है कि क्या हुआ है। ठीक है, बट कॉन्टेम्पलेशन इस तरीके की है कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप थोड़ा सा पब्लिश कर दो तो लोगों को भरोसा हो जाएगा। अब अगर हम ये बात माने कि भाई सलमान खान जो है अगर इसके मुद्दे के ऊपर पिक्चर बनाते हैं, तो आपको वेल एक्सेप्टेड कर लेना चाहिए कि भाई दुश्मन देश अगर आपके ऊपर अटैक करेगा, जैसे कि पाकिस्तान से रिलेटेड आपके गदर 2 चलती है या फिर धुरंधर टाइप पिक्चरें चलती हैं, तो आप एक ये भी दिखा दो, आपको एक और जज्बा देखने को मिलेगा। बट क्योंकि वो एक पावरफुल नेशन है और जिससे आप कोई पंगा नहीं लेना चाहते हो, और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के नाम के ऊपर आपके पास सिर्फ एक ही चारा रह जाता है कि इनकी ऐप्स बैन कर दो, जिससे कोई खासा नुकसान होता नहीं है, और सिर्फ टिकटॉक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बंद हो जाती हैं, जो कि एक्चुअली में अच्छा ही है अगर बंद हो जाती हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो टाइम टिकटॉक पे ना लगा के शायद कुछ अच्छा और साइंटिफिक कुछ अच्छा चीज़ यहाँ पर कर लेंगे। तो मुद्दे की बात यहाँ पर कुल मिला के ये निकल के आती है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन की तरह की वजह से 40% जो पिक्चर है वो रिडंडेंट हो गई है, ख़त्म हो गई है, उसमें आप चाइना का नाम तक नहीं ले सकते हैं। तो पिक्चर में क्या दिखाएंगे कि ऐसे चाइनीज़ दिखने वाले इंसान जो पाकिस्तान से आए हैं, या वो कहाँ से आए हैं वो लोग, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा, या फिर एक अजीब से देश से किसी से आए हैं और वो क्या करने आए हैं कुछ पता नहीं। अब जो डिसीजन सलमान खान ने लिया है, जो ऐसा बताया जा रहा है, एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो उन्होंने लॉस करी है, कि चलो 2 मिनट के लिए मान लिया कि गवर्नमेंट ने बोला पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, हम भी देश के लिए खड़े हुए हैं, अगर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नहीं करना चाहिए तो नहीं करेंगे। पर एट द सेम टाइम क्या ये पिक्चर दबंग नहीं बन सकती थी फिर? क्या ये पिक्चर हमारे सोल्जर्स की एक अल्ट्रा कह सकते हैं कि फिक्टिशियस चीज़ बन सकती थी, जहाँ पर स्टाइलाइज एक्शन घूसे ये वो चल सकता था? इसको रोमांस और डायलॉग बेस्ड क्यों बनाया जा रहा है?
इसको ड्रामा बेस्ड क्यों बनाया जा रहा है? कहीं सलमान खान को ये तो नहीं लग रहा कि वो अब इतने बेहतरीन एक्टर हो चुके हैं जो दुनिया देख के उनके एक्सप्रेशन और देख के पगला जाएगी? अगर ये ऐसी उनको गलत फहमी है तो फिर बहुत गलत फहमी है। सलमान खान बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके के आर्टिस्ट हैं जो स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा छाप छोड़ के जाते हैं अपने स्टाइल, स्वैग, मैनरिज्म की वजह से। एक्टिंग बीच बीच में उनके बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन आते हैं, जैसे कि आपको सुल्तान के सीन्स भी याद होंगे, बहुत इम्पैक्ट छोड़ते हैं। लेकिन ये समझ पाना कि भाई हम ऐसी एक्टिंग करके चले जाएंगे जो मतलब क्लास अपार्ट एक्टर्स करते हैं, जो कम्प्लीटली ही ड्रामेटिक पिक्चर को फर्स्ट फ्रेम से लेके एंड स्क्रीन तक केपेबल होते हैं उसको कैरी करने के लिए, ये थोड़ी मेरे ख्याल से गलत फहमी होगी। बिकॉज वी हैव टू कॉल स्पेड स्पेड। बहुत से सलमान खान के फैंस हैं बोले कि नहीं वो कर सकते हैं, अगर कर देंगे तो आई विल बी प्रूवन रॉन्ग, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। लोगों को भी एक और नया फैसेट ऑफ सलमान खान दिखेगा। लोगों को ये भी उम्मीद जग जाएगी कि भाई और भी अलग अलग तरीके के ऐसे रोल्स में सलमान खान दिखेंगे जिसमें हमने अभी तक नहीं देखा, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हम छोड़ देंगे, उनकी एक्टिंग और ये सारे स्किल्स किस तरीके के हैं। बट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम सलमान खान को लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स में देखना चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम देख ही नहीं पा रहे हैं और मूवी को एक ड्रामेटिक रूप दिया जा सकता था कि ना कि ड्रामा रूप दिया जा सकता था, डायलॉग हैवी दिया जा सकता था, ये चॉइस क्यों लिए? इसके बारे में आप बताइए कि ये जो है ये एकदम पागलपन है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये पिक्चर को एक्चुअली में रिलीज ही नहीं होना चाहिए, अब छोड़ दो, हो गया जो लॉस हो गया। आपका क्या विचार है इस पिक्चर की प्रोग्रेस के ऊपर, हाउ इट इज प्रोसीड? अपना विचार बता देता हूँ आपको। मेरा विचार बहुत सिंपल है इसके ऊपर। एनीबडी हु लुक्स एट अस विद अ बिट ऑफ कनिंगनेस, वी शुड गिव अ रिप्लाई, वी शुड कॉल देम ऑन देयर फेसेस। दैट इज ब्रेवरी, दैट इज बीइंग इंडियन। ऐसा होना चाहिए। बट बाकी जो लोगों ने इनका चाइना नाम हटा दिया है यहाँ से, वो लोग जाने कि वो कितने ब्रेव हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।